भौतिक चेतना की तीन अवस्थाएं स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति को कृपया विस्तार से समझाएं। मैंने पढ़ा किंतु समझ नहीं आया। तो तीन अवस्था हैं जीव की भौतिक जगत में। एक है जागृत, एक है सुषुप्ति और एक है दोनों के बीच वाली, जहां व्यक्ति ना सो रहा होता ना जग रहा होता, जिसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। आपने कहा कि मैंने पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूं। जागृत अवस्था कहते हैं वर्तमान जो हम जाग रहे हैं और हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर के पंच विषयों का संग्रह कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं। ये जागृत अवस्था, यदि बिल्कुल सिंपल से भाषा में कहें, आंख खोल करके जो हम दुनिया को देख रहे हैं, इसी का नाम जागृत अवस्था है। और इससे आगे की अवस्था है स्वप्न अवस्था, जहां व्यक्ति ना जाग रहा होता है ना सोया होता है, स्वप्न देख रहा होता है, मन की दुनिया में विचरण करता है। ये स्वप्न सूक्ष्म जगत के अनुसार होता है। जागृत अवस्था में भौतिक शरीर काम करता है और सूक्ष्म शरीर काम करता है स्वप्न अवस्था में मन। जागृत अवस्था में मन हमारी आंखों में होता है, स्वप्न अवस्था में मन हमारे कंठ में होता है, और सुषुप्ति अवस्था गहरी नींद में सोते हैं तो हमारा मन अनाहत चक्र हृदय में होता है। तो कोई पूछे कि मन शरीर में कहाँ रहता है, तो इसका उत्तर है जागृत अवस्था में आंखों में रहता है मन, स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है मन, और सुषुप्ति अवस्था अर्थात जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं तब मन हमारे हृदय में वास करता है। ये तीन जगह मन के ठिकाने हैं। तो कहने का मतलब, जब हमारा मन आंखों में होता है उसको जागृत अवस्था कहते हैं, जब हमारा मन कंठ में होता है तो उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं, और जब हमारा मन हृदय में होता है उसको सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं। एक ये भी इसकी परिभाषा है। तो जागृत अवस्था में मन भौतिक शरीर काम करता है, स्वप्न अवस्था में मन केवल मन ही वहाँ काम करता है सूक्ष्म, और सुषुप्ति अवस्था में मन होता है वहाँ कारण शरीर। तो तीन शरीर हमारे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में ये भौतिक शरीर पार्थिव शरीर, और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर कार्यरत होता है, और नींद में सुषुप्ति अवस्था में नींद में हमारा कारण शरीर। तो कारण शरीर नींद में सुषुप्ति अवस्था में, और सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था में, और भौतिक शरीर जागृत अवस्था में कार्यरत रहता है। ये आपके प्रश्नों का उत्तर है। तो आपने पूछा भौतिक चेतना के तीन अवस्थाएं, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, आपको तीन परिभाषा करके बताई है। और इसके अलावा और भी आगे की परिस्थिति है, लेकिन वो सूक्ष्म जगत की नहीं है, ना वो कारण जगत की, ना ही वो भौतिक जगत की, मतलब भौतिक देह से पार्थिव जगत की। इन तीनों से आगे की चौथी अवस्था भी होती है, उसका नाम है तुरीय अवस्था, जहाँ व्यक्ति ना सोया है और ना जाग रहा है और ना ही कोई स्वप्न देख रहा है, चेतना उसकी है। स्वप्न अवस्था में अर्ध चेतन होते हैं हम, और जागृत अवस्था में पूर्ण चेतन होते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में बिल्कुल हमारी चेतना लुप्त हो गई होती है, एक प्रकार से क्रियाविहीन हो जाती है। ये भी एक परिभाषा तीनों शरीरों की अवस्थाओं की। लेकिन एक चौथी अवस्था तुरीय अवस्था, उस अवस्था में ना तो हम जागृत अवस्था की तरह भौतिक शरीर का अनुभव करते हैं, ना हम स्वप्न अवस्था की तरह सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हैं, और न ही हम सुप्ति अवस्था की तरह कारण शरीर का अनुभव करते हैं। ना हम सोए होते हैं, ना हम जग रहे होते हैं संसार में, और ना ही हम स्वप्न में होते हैं। एक तीसरी अवस्था और है, उसका नाम तुरीय अवस्था है। वह है ज्ञान की अवस्था, उसको ज्ञान की अवस्था कहते हैं, जहाँ व्यक्ति तीनों नहीं है, ना जाग रहा है, ना सो रहा है, ना स्वप्न देख रहा है, लेकिन होश में है। क्योंकि वहाँ तुम स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में तुम बेहोश होते हैं, लेकिन एक ऐसी अवस्था समाधि की अवस्था, वहाँ व्यक्ति बेहोश नहीं है, पूरी होश में, लेकिन जग नहीं रहा। जागृत अवस्था में तुम बाहर के विषयों का
शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव करते हैं, पांचों इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं। लेकिन वो तुरीय जो अवस्था होती है उसमें हम पूरे होश में हैं, लेकिन उसके बाद भी बाहर के विषयों का संग्रह ग्रहण अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ना हम पांचों इंद्रियों को लेकर के होश में है, ना हम शरीर को लेके होश में है, ना हम मन को लेके होश में है, और ना हम बुद्धि को लेके होश में है, बल्कि हमारी निज की चेतना, आत्मा की चेतना, हम उसमें रमण कर रहे हैं। वही स्थिति है हमारी तुरीय अवस्था, जहाँ ये भौतिक संसार नहीं, जहाँ तीनों शरीर नहीं, ना वहाँ कारण जगत है, ना सूक्ष्म और ना ये भौतिक। तो ये अवस्था तुरीय अवस्था, जिसको समाधि अवस्था भी कहा जाता है। और इस तुरीय अवस्था, यही है ज्ञान की चरम अवस्था। इस तुरीय अवस्था, यद्यपि इसके भी कई प्रकार के लेयर हैं, मतलब उसके अलग अलग स्टेप हैं, लेकिन मैं सबको एक ही में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो विस्तार हो जाएगा। तो यह है तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था के आगे फिर एक और अवस्था है, वह है भाव अवस्था। तुरीय अवस्था में तो केवल मैं होता हूँ, आत्मा आत्मा है, केवल अपनी फीलिंग, अपना अनुभव, होश में है लेकिन अपना अनुभव कर रहा है आत्मा का, ये है तुरीय अवस्था। लेकिन भाव अवस्था में व्यक्ति अपने साथ साथ भगवान का भी अनुभव करता है, राम कृष्ण आदि साकार भगवान का भी वो अनुभव करता है। और उसमें वो सखा या सखी के भाव से, या वात्सल्य रस के किसी भी पांच भाव है, किसी एक भाव को लेकर के भीतर लीला चल रही होती है। उसमें ना वो नींद की तरह कारण शरीर में कार्यरत है, ना स्वप्न की तरह सूक्ष्म शरीर में कार्यरत है, और ना ही जागृत की तरह भौतिक शरीर में, बल्कि तीनों शरीर का वहाँ अनुसंधान नहीं है। तो वो गुणातीत ज्ञानातीत अवस्था है, भाव अवस्था। वहाँ स्वयं आत्मा सखा सखी का भाव प्राप्त करके, भाव देह प्राप्त करके, और प्रिया प्रीतम राधा माधव के साथ या केवल कृष्ण के साथ अनेक प्रकार के खेल करता है, रसमय प्रेममय, वो भाव अवस्था, वो है पंचम अवस्था। तो आपने तीन अवस्थाओं की बात की। बिल्कुल, संसार में तीन अवस्थाएं, लेकिन संसार से भी अतीत दो अवस्थाएं और हैं। एक है सुसुप्त तुरीय अवस्था, और इससे आ गया भाव अवस्था। भाव अवस्था के भी 5 स्तर हैं। उसमें पंचम स्तर श्रृंगारस का, उस श्रृंगारस में भी फिर आगे कई स्तर हैं। इसका विस्तार तो बहुत है, बाकी आपका सूक्ष्म रूप से उत्तर हमने दे दिया। अब आप समझ गए होंगे ये तीनों अवस्थाएं क्या है।